Good morning, students of class 7. Today, welcome to you for learning a new chapter of maths. This is the chapter number 6, the triangle and its property. Student, in this chapter, we have learned about what is a triangle and what are the types of it and what is the properties of it. बच्चों इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रायंगल क्या है. In the previous classes, we already know about the triangle is a closed figure, which has 3 lines, 3 vertices, 3 angle, many board. But today we have learned about कि हम जो triangles हैं वो कितने सारे टाइप्स के हैं ये तो हमें पता था. इन द प्रीवियस क्लास जब हम 6th स्टैंडर्ड में थे तो हमने देखा था कि जो ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. और इसके अलावा लेकिन आज हम देखेंगे कि हम इसके साथ में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल लाइक अ ट्राइंगल इज़ अ क्लोज फिगर which is made up of 3 line segments. Every triangle has 3 sides, 3 angles and 3 vertices. These are known as the parts of a triangle. Triangle can be classified based on their sides and angle. अब स्टूडेंट देखेंगे कि अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई है. 3 चीज़ें क्या क्या? साइड्स, एंगल एंड वर्टिसेस. दिस इज़ अ क्लोज फिगर ऑफ अ ट्राइंगल. हम देखेंगे दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ ट्राइंगल. आप देखेंगे क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है? एक ऐसे फिगर जो दूसरे से ईजिली कनेक्टेड हो. जैसे ये कहीं से भी ओपन नहीं है तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्लोज फिगर बोलेंगे. अब हम देखेंगे कि इसमें कितनी कैसी साइड्स हैं, कि इसकी साइड्स कौन कौन सी हो सकती है. लेट्स डिनोट इट्स नेम ABC. तो इट्स मीन मेरे इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल ABC. आई एम गिविंग दिस नेम ऑफ द ट्राइंगल इज दैट द ट्राइंगल ABC. अब हमें इसकी साइड्स के बारे में बताना है. मैंने भी आपको बताया कि एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, लेकिन अगर मैं ट्राइंगल ABC की बात करूँ तो उसकी 3 साइड्स कौन सी होगी बच्चों? 1 साइड होगी साइड AB, यू नो दैट. और जो भी साइड होती है उसके लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं. ओके. फिर है BC एंड द लास्ट वन इज़ दैट CA. तो हम कह सकते हैं कि जो साइड्स हैं ट्राइंगल की वो कितनी साइड्स हैं? दीज 3 साइड्स आर ऑफ इट. अब हम देखते हैं एंगल्स. अब देखिए एंगल्स कितने हैं इसमें? 3 एंगल्स हैं. 1 2 3. बट हम इसे राइट डाउन कैसे करेंगे? अगर हम इन एंगल्स को राइट करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट एंगल हमारा बन गया एंगल BAC, सेकेंड है एंगल ABC एंड द थर्ड इज द BCA. तो इस तरीके से इस ट्राइंगल के 3 एंगल्स भी हो गए. अब हम बात करेंगे वर्टिसेस. वर्टिसेस मतलब होते हैं पॉइंट्स, कि हमने देखे कि हमने इस ट्राइंगल पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं और इन पॉइंट्स के क्या नाम है? पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C. तो पॉइंट्स को ही बच्चा क्या कहा जाता है? वर्टिसेस बोलते हैं हम. स्टूडेंट जो पॉइंट्स होते हैं हम उन्हें वर्टिसेस बोलते हैं. तो इस तरीके से आपको पता लगा कि एक ट्राइंगल जो है वो क्लोज फिगर है और उसकी 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो होती है साइड्स, एंगल एंड वर्टिसेस. साइड्स आपको पता लग गई, एंगल्स एंड वर्टिसेस. अब देखेंगे कि हम लेकिन ट्राइंगल्स को नाउ वी क्लासीफाइड द ट्राइंगल्स इनटू 2 काइंड्स ऑफ, कि बेस्ड ऑन देयर साइड्स. हम जो ट्राइंगल्स होते हैं हम उन्हें 2 मेजर स्टाइल्स में या 2 मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो एक होता है उनके साइड्स के हिसाब से और एक होता है एंगल्स के हिसाब से, बेस्ड ऑन देयर साइड्स. कि ट्राइंगल के साइड्स को देखते हुए हम उन्हें 3 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच आर द इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस एंड स्केलिन ट्राइंगल. एंड बेस्ड ऑन देयर एंगल दे आर ऑफ 3 triangles: acute, obtuse and right angle triangle. So now I explain you this. For example, now I tell you about the equilateral triangle. Equilateral मतलब equal मतलब एक समान, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी ये जो ट्राइंगल है, a triangle in which all the sides are equal is called an equilateral triangle. देखिए इक्विलेटरल मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल को हम कब काउंट करेंगे? जब हम ट्राइंगल को उसके साइड्स के बेसिस पे पढ़ेंगे. तो राइट नाउ हम देख रहे हैं कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों जो साइड्स हैं उनकी लेंथ कैसी होगी बच्चों? इक्वल होगी एंड ऑल्सो इक्वल एंड ईच मेजर 60 डिग्री. और जब भी हम देखते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है अगर उसके तीनों साइड्स इक्वल होती है तो उनके जो एंगल्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. लाइक जैसे देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC, यू नो दैट. अब देखिए अगर आप तीनों इसकी लेंथ देख रहे हैं AB, BC और CA, तो तीनों की लेंथ कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. दैट्स मीन ऑल 3 साइड्स आर इक्वल. Yes, and all 3 angles are equal. So that's why this triangle is called the equilateral triangle. On the basis of side, there is another triangle is that isosceles triangle. अब हम देखेंगे कि isosceles triangle क्या होता है? A triangle in which any 2 sides are equal. वैसे हमें पता है एक ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, लेकिन अगर किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स में से 2 साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, और मान लीजिए कि 2 लेंथ तो है 4 सेंटीमीटर की और एक लेंथ है 6 सेंटीमीटर की, तो हम ऐसे ट्राइंगल को कैसा ट्राइंगल बोलेंगे? आइसोसेलेस बोलेंगे. ओके. आर कॉल्ड द बेस एंगल्स एंड दे आर कॉल्ड
इक्वल. फॉर एन एग्जाम्पल देखिए, दैट इज एन ट्राइंगल PQR. यू नो आर ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल PQR. अब हम देखेंगे इसके जो टू साइड्स है दे आर इक्वल एंड दिस वन इज नॉट इक्वल. So we can say that isosceles triangle is that triangle which has two sides equal and one side is unequal. Now come on scalene triangle. Scalene मतलब एक ऐसा triangle जिसकी जो sides होती है, length of the sides are not equal, मतलब कोई भी मैच नहीं होती है. A triangle in which no two sides are equal is called an scalene triangle. मतलब जिसके दो साइड्स इक्वल हो जाती है उसको तो हम आइसोसेलेस बोल देते हैं. तो हम कह सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जिसकी जो लेंथ है साइड्स की वो कैसी होगी, अनइक्वल होगी तीनों, तो हम उसे बोलेंगे स्केलिन ट्राइंगल. फॉर एन एग्जांपल आप देखेंगे दिस इज अ ट्राइंगल LMN. अगर यहाँ पे हमारे ट्राइंगल का नाम है LMN. अब हम बात करें कि जो LM है वो कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर, MN है 4 सेंटीमीटर और LN है वो है 6 सेंटीमीटर. तो अब देखेंगे कि जो तीनों ही साइड्स है दे आर नॉट इक्वल. सो वी कैन से दैट स्केलिन ट्राइंगल हैव नो एनी साइड इज इक्वल. सो ये जो तीनों ट्राइंगल्स जो मैंने अभी आपको बताया, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन, ये किस पे डिपेंडेंट है, लेंथ ऑफ द साइड्स. This criteria is depend on the length of the sides on the basis of side. Now I tell you about the angle. अब हम देखेंगे कि ट्राइंगल एंगल के फॉर्म में ट्राइंगल कौन से हो सकते हैं. फर्स्ट इज द अक्यूट एंगल ट्राइंगल. अक्यूट मतलब अ ट्राइंगल विद ऑल इट्स एंगल लेस देन 90 डिग्री इज नोन एज अक्यूट एंगल ट्राइंगल. कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी अगर हम मेजर करते हैं प्रोटेक्टर से तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लेस देन 90 डिग्री. मतलब 90 डिग्री से छोटा, मतलब 90 डिग्री कौन सा एंगल होता है, राइट एंगल होता है. तो हमें पता है कि राइट एंगल से छोटे जिसकी भी वैल्यू होगी लाइक 60 डिग्री, 70 डिग्री, 30 डिग्री. एक ऐसा ट्राइंगल जो 90 डिग्री से मान लीजिए 89 डिग्री का भी एंगल होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. ओके. नाउ कम ऑन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद वन ऑफ इट्स angle more than 90 degree and less than 180 degree is known as an obtuse angle triangle. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी वैल्यू कैसी होगी, मोर देन 90 डिग्री. मैंने भी आपको बताया था कि जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसको तो हम बोलते हैं अक्यूट, लेकिन 90 डिग्री का होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल. लेकिन 90 डिग्री से ऊपर हो लेकिन 180 डिग्री से लेस देन हो, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, दे आर कॉल्ड द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. फॉर एन एग्जाम्पल 120 डिग्री, 140 डिग्री एंड 175 डिग्री. इवन 179 डिग्री का भी जो एंगल होगा वो कौन सा होगा बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा. नाउ कम ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. आई एम ऑलरेडी टेल यू अबाउट इट. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का जो होगा. अ ट्राइंगल विद वन ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 90 degree is known as a right angle triangle. The side opposite of the 90 degree angle is called hypotenuse and the length side of the triangle. Like देखिए इस तरीके होता है, जैसे आपका मैंने भी आपको बताया था आइसोसेलेस ट्राइंगल लाइक दैट. तो हम बात करेंगे कि इसका जो ये साइड होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री. तो हम ऐसे एंगल ट्राइंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. अब देखिए वन मोर थिंग अबाउट द ट्राइंगल इज दैट कि हमने उसको बेसिस तो पहचान लिया, कैटेगराइज कर लिया कि ट्राइंगल के एंगल्स कौन से होते हैं, साइड क्या होती है, वर्टिसेस होती है. नाउ वी कम ऑन द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. कि मीडियन क्या होती है. मीडियन मीन्स होता है, मीडियन का मतलब होता है द लाइन सेगमेंट. अ मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड. कि मीडियन क्या करती है, किसी भी ट्राइंगल के एक पॉइंट को उसके अपोजिट साइड के पॉइंट से या लाइन से कनेक्ट करती है. फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपके सामने एक ट्राइंगल ड्रॉ है और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ABC. ओके, दिस इज एन ट्राइंगल ABC. लेकिन इस ट्राइंगल ABC में हम मीडियन की बात करें तो यहाँ पे मीडियन क्या होगी बच्चों, कि मीडियन मैंने भी आपको बताया अब मीडियन कनेक्ट्स अ वर्टेक्स. वर्टेक्स मतलब पॉइंट. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कि हमने यहाँ पे हमारा वर्टेक्स है A. अब हम देखेंगे कि इसका जस्ट अपोजिट की मतलब एक ऐसा कनेक्टर या एक ऐसी लाइन जो किसी ट्राइंगल को 2 इक्वल हाल्स में कट कर देती है, उसे हम क्या बोलेंगे, मीडियन. फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए दिस इज एन ए ट्राइंगल. अगर मान लीजिए दिस इज़ माई वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C. लेकिन मान लीजिए यहाँ से मैंने कोई लाइन ड्रॉ की और वो लाइन क्या होगी, ये होगी. तो क्या आपको देखकर लग रहा है कि जो A के साथ में जो E पॉइंट है, इस वर्टेक्स का मैंने नाम रख दिया E, क्या ये इस ट्राइंगल को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रही है, नहीं कर रही. सो दिस इज़ नॉट ए कॉल्ड ए मीडियन. लेकिन हमारी जो फिगर है ट्राइंगल ABC में,
आप देखोगे ट्राइंगल ABC में वर्टेक्स ए से एक लाइन जा रही है, एक कनेक्टर जा रहा है जिसका क्या नाम है, और सेकंड वर्टेक्स क्या है, D। तो ये जो वर्टेक्स है आपका AD, ये इस ट्राइंगल को 2 हाल्स में कट कर रहा है, वन इज़ दिस और वन इज़ दिस। सो वी कैन से दैट ईजिली। अब मीडियन क्या होता है, एक ऐसा कनेक्टर, एक ऐसी लाइन जो किसी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स को अपोजिट साइड से कनेक्ट करती है। ओके, नाउ वी कम इन द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। स्टूडेंट नाउ आई टेल यू, अभी मैंने आपको मीडियन के बारे में बताया था कि मीडियन जो होता है एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड से जाके उसको बिल्कुल 2 हाल्स में कट करते हैं, लेकिन जो एल्टीट्यूड होते हैं दे आर समथिंग डिफरेंट। एल्टीट्यूड क्या होंगे, जैसे लाइक आपका फिगर है, योर ट्राइंगल इज ट्राइंगल ABC, यहाँ पे हमारी ट्राइंगल का नाम हो गया ट्राइंगल ABC। अब हम देखेंगे कि इसमें मीडियन है। मीडियन अगर आप बात करते हैं तो मीडियन क्या होता है कि इस ट्राइंगल को 2 हाल्स में कट करता, लेकिन हमारे पास में एक लाइन दे रखी है AL, वर्टेक्स इज A एंड सेकेंड वर्टेक्स इज L। लेकिन क्या आपको लग रहा है ये जो AL है वो इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है? नो। तो एक ऐसा कनेक्टर या ऐसी लाइन जो किसी ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में कनेक्ट नहीं करती, इवन उसके अदर साइड्स को कनेक्ट करती है, हम उसे क्या बोलेंगे? एल्टीट्यूड। फॉर एन एग्जाम्पल अगेन सी दिस, लाइक मैंने एक ट्राइंगल बना दिया एंड डिनोट दिस नेम इज ट्राइंगल PQR। अब देखिए अगर इसका मीडियन होता तो मीडियन क्या होता है कि इस वर्टेक्स को सीधे यहाँ पे कनेक्ट कर देता और इसे 2 हाल्स में कट करता है, ये तो बन जाता है मीडियन, लाइक O। तो दिस इज़ अ मीडियन। लेकिन मुझे बताना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वो होता है जो किसी भी कनेक्टर को 2 पार्ट्स में नहीं कनेक्ट करता, इवन उस वर्टेक्स से उसकी अलग लाइंस बनती है जो डिफरेंट प्रिज्म बनाते हैं। ओके, जैसे अब देखो ये M और ये N, तो हम बोल सकते हैं कि M और N जो है वो इसके एल्टीट्यूड है। इसी तरीके से जो ट्राइंगल ABC था उसमें जो AL है वो मीडियन नहीं है बच्चों, वो एल्टीट्यूड है। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। First of all, we read the question of this exercise. Now our first exercise is exercise 6.1 in triangle PQR. Here the image is the triangle PQR. आप बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे कि D is the mid point of the line QR। देखिए इन्होंने आपको क्या बताया कि अब इसके 3 साइड्स क्या होंगे। अगर हम बात करते हैं PQ, QR और PR, ये 3 साइड्स हैं इस ट्राइंगल की। लेकिन हमें बताना है कि अब आपको 2 पॉइंट्स दिए कि आपको चेकआउट करके बताना है कि कौन इसका क्या है। हमें इसमें बताना है कि इन ट्राइंगल PQR D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QR। इन्होंने बताया कि जो D है वो मीडियन हो गया एक टाइप से, मतलब कि ये जो लाइन है पॉइंट D है ये इसका मिड पॉइंट है। ये जो QR साइड है ये और ये जो पार्ट है ये कैसा है बच्चों? इक्वल पार्ट है। ओके, तो इनका कहना क्या है कि अब हमें बताना है कि PM है, जो लाइन PM है वो इसका क्या है और PD जो है वो क्या है। तो आप बताइए कि अगर हम इसे ऑब्जर्व करें, अगर D इज़ द मिड पॉइंट और मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट जो होता है वही किसी भी डायरेक्शन को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करता है। वी नो इट इज़ कि जो अगर जो हमारा मीडिएटर पॉइंट होगा, ये जो मीडिएटर वर्टेक्स होगा वही उसे कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ जो PD है वो इस QR को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि PD तो क्या बन गया? PD क्या बन गया? मीडियन। एंड जो PM है वो क्या बन गया बताइए? आई थिंक एल्टीट्यूड। तो हम कह सकते हैं कि PM इज़ एल्टीट्यूड, क्योंकि एल्टीट्यूड क्या होते हैं बच्चों? मैंने अभी आपको बताया था कि जो मीडियन होता है वो तो किसी भी फिगर को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करता है, बट जो एल्टीट्यूड होता है वो उसके अनदर पार्ट में जाता है। अगर D इज़ द मिड पॉइंट तो PM इज़ द एल्टीट्यूड एंड PD इज़ द मीडियन। ओके, एंड अब पूछ रहे हैं कि इज़ QM एंड MR इज़ इक्वल, यू नो। सो नो, दिस इज़ नॉट इक्वल, क्योंकि अगर हम इसकी लेंथ को स्केल से चेकआउट करते हैं तो आप देखेंगे दिस इज स्मॉल देन MR। सो वी कैन से दैट QM एंड QMR इज़ नॉट इक्वल। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इट। ड्रॉ रफ स्केचेस फॉर द फॉलोइंग। ये बोल रहे हैं कि आपको रफ स्केच बनाने हैं। रफ स्केच मतलब इमेजेस बनानी है। इन ट्राइंगल ABC BE इज़ अ मीडियन, कि आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका क्या नाम होगा? ABC, और आपको उसमें BE मीडियन ड्रॉ करना है। सो लेट्स सी, हियर आई ड्रॉ दिस क्वेश्चन फॉर यू। इन देयर इज़ अ ट्राइंगल ABC। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया? ट्राइंगल ABC को